किसी भी कार्य में व्यक्तिगत रूप से सफल कैसे हो सकते हैं, उस ओर आज हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे। यानी उस ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो लक्ष्य और सपने के प्रति हमें फॉलो अप के सिद्धांत का पूर्ण पालन करके समय से निरंतरता के साथ और प्रभावशाली तरीके से बात करना सीखना पड़ेगा। परिणाम से बेहतर प्रेरक यानी मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। अगर परिणाम स्टेप बाय स्टेप अच्छे आते जा रहे हैं तो वो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो हमें छोटी छोटी उपलब्धियों को भी संजोना पड़ेगा। और आप यह न सोचें कि लोग बाकी सभी नहीं कर पाएंगे ये काम। यानी हम काल्पनिक एक अंदाजा ना लगाएं कि वो नहीं करेगा। अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है और बेहतर हो सकता है। जब आप करने लग जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। और फिर हम किसी को भी बता सकते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है और आसान तरीके से हो सकता है। अभ्यास से और परिणामों से एक विश्वास बनता है अपने ऊपर, और अपने ऊपर विश्वास बनता है तो वो विश्वास ही उत्साह और हमारी एक शक्ति बनता है। यानी उससे परिणाम अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। और किसी की भी परिणाम से जल्दी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यानी छोटे छोटे जो परिणाम हैं, अगर हम वहीं पर संतुष्ट हो गए कि अब बहुत है, तो फिर हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए यह है कि छोटे छोटे परिणामों को संजोते रहें, जोड़ते रहें और अपने सपनों पर फोकस रखें। लक्ष्यों पर फोकस रखें। जो सीखें उसे अपने कार्यशैली गतिविधियों में उतारें, तभी वो परिणाम में परिवर्तित हो सकते हैं। और 3 बात विशेष रूप से ध्यान रखें। वो 3 बात हैं कि पूरी तैयारी के साथ और अतिरिक्तता के साथ आगे के लिए क्या करना है, इसके लिए पहले से तैयार हो। यानी इन तीनों चीजों को चेक कर लें कि हम जिस चीज को करने जा रहे हैं क्या उसके लिए हम तैयार हैं। और जो काम सुबह कर सकते हैं उसको शाम पर कभी न टालें, और जो आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी न टालें। यानी समय रहते उस काम को करें, चाहे वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का हो, या एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने का हो, या एक बिजनेसमैन के रूप में कोई डिसीजन लेने का हो, या एक अपने सुरक्षा कवच के लिए, बीमा के लिए डिसीजन लेने का हो, या अपनी कोई एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्लानिंग का हो। तो वो जो आज कर सकते हैं उसको तुरंत करना चाहिए सोच विचार के। इससे सबसे पहला तो
2-3 सिद्धांत इसके अंदर काम करते हैं। हम कहें तो एक कंटिन्यूटी का सिद्धांत, नियमितता का सिद्धांत, रेगुलरिटी का सिद्धांत काम करता है। दूसरा काम करता है कि हम डिसीजन मेकर के सिद्धांत पे काम करते हैं। और एक काम करता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिद्धांत यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो समस्या है उसके लिए समाधान ढूंढने की तरफ बढ़ें, न कि प्रॉब्लम को और बढ़ाने की सोचें। तो इससे ये पता चलता है। और अगर हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, बिजनेस की तरफ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम जहाँ भी अपना प्लान दिखाने जा रहे हैं वहाँ पर फॉलो अप होना चाहिए समय से, और एक उचित जानकारी, जो सही जानकारी हो वो शेयर करनी चाहिए, गलत जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी उस जानकारी को वेरीफाई कर सकता है, तो वेरीफाई करे तो उसे आपकी दी गई जानकारी सही साबित हो, तभी वो आप पर विश्वास कर सकता है। और जब विश्वास उत्पन्न होता है तो वो शक्ति का काम करती है। और वो तभी उत्पन्न हो सकता है कि जब हम ईमानदारी के साथ किसी और लगन के साथ काम करें, ईमानदारी और लगन के साथ। धन्यवाद।